आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य आचार्य प्रवण श्री समय सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरु। आप लोग भावना योग के विज्ञान के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को याद कर पाना आपके लिए बहुत कठिन है। कहाँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कहाँ एमिगडाला, कहाँ एसीसी, कहाँ हिप्पोकैम्पस, ये सब चीज़ें शायद आम आदमी के विषय का नहीं, और ये सब रटवाने का यहाँ कोई मनोभाव भी नहीं है। ये केवल एक माध्यम है आपके हृदय में इस बात को बिठाने का कि यह जो कुछ भी है इसके पीछे एक सशक्त विज्ञान है। हम लोगों के साथ एक बड़ी कमजोरी है, हमारे धर्म की बात श्रद्धा से होती है और आज के युग में श्रद्धा का ही अभाव होता जा रहा है। पुराने जमाने में जो बड़े बड़े साधक हुए वे शास्त्र को प्रमाण मानते थे, गुरु वचनों को प्रमाण मानते थे, और उन्हें साधना का जो सूत्र दे दिया जाए उसे सश्रद्धा स्वीकार करते थे और अपना कल्याण कर लेते थे। शिवभूति महाराज ने तुष्मास भिन्नम कहकर अपना कल्याण कर लिया। लेकिन आज के समय में जब श्रद्धा तत्व कमजोर होने लगा तो व्यक्ति को हमें नए तरीके से समझाने को बाध्य होना पड़ता है। कल मैंने कहा था कि हमारे शास्त्र कहते हैं जो जिस भाषा में समझ सके उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। तो आज का युग जो है विज्ञान पर ज्यादा भरोसा रखता है। उसको बता दिया जाए ऐसा 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 है तो चलता है, लेकिन विज्ञान पर जरूरत से ज्यादा विश्वास रखने वालों के लिए विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति था, वो विज्ञान पर बहुत विश्वास रखता था, युवा था, कोई भी बात कहता था मैं विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही स्वीकारूंगा। तो इसको किसी ने समाचार दिया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। उसने कहा मैं नहीं मानूंगा, मैं तब मानूंगा जब अखबार में छपेगा, क्योंकि मैं विज्ञान को मानता हूं। ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? शायद पागल के अलावा और कोई दूसरा शब्द नहीं होगा। मैं आप सबसे इतना जरूर कहता हूं कि विज्ञान को मानिए, वैज्ञानिक शोधों निष्कर्षों का आलंबन लीजिए, वैज्ञानिक संदर्भों को आधार बनाइए, पर हर बात को केवल विज्ञान 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 की दृष्टि से मत देखिए। इस बाहरी विज्ञान के चक्कर में उलझने की जगह जीवन के विज्ञान को पहचानने की चेष्टा कीजिए। हम जीवन के विज्ञान को जाने, जीवन के मर्म को जाने। हमें अपने जीवन को सुखमय, शांति में, आनंद में और सकारात्मक बनाना है। तो आप ये दिमाग मत लगाइए कि इसमें साइंस कैसे कैसे काम करेगा। हालांकि वो सब बातें आपके बीच प्रस्तुत कर दी गई और आगे भी की जाएगी, लेकिन इन सब चीजों को रटने की जगह आप सीधे सीधे प्रैक्टिस में आइए ना। सामने वाला गणित लगाता रहेगा और हम पास हो जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ। बाकी बातें तो आपने सब चीजें सीख ली, मैं आपको केवल कुछ संबोधन दे रहा हूं जो हमारे जीवन की दिशा तय कर। एक राजा को अपने लिए एक मंत्री की जरूरत थी और उसने सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चुनाव करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई कि हम पूरे राज्य से 3 व्यक्तियों को बुलाएंगे, छठ के, उन्हें गणित दिया जाएगा
उन्हें एक कक्ष में बंद कर दिया जाएगा, उसका ताला गणित से खुलेगा, जो गणित से पहले ताला खोल के बाहर निकल जाएगा उसे मंत्री बना देंगे। गणित से ताला खोलना। 3 आए बिल्कुल छन के, पूरे राज्य में से निश्चित विलक्षण होंगे। गए तो 3 में से 2 गणित करने में लग गए, अपने साथ थोड़े बहुत चुटका मुटका भी ले गए थे, लग गए किसी भी तरीके से गणित हल हो। रात भर माथा पच्ची करते रहे गणित हल करने के चक्कर में कि हम गणित हल करें और ताला खुले। तीसरा शांति से ध्यान में निमग्न था, वो ध्यान कर रहा। सुबह होने के पहले अचानक वो उठा, दरवाजे को पुश किया, दरवाजा खुल गया। बाहर राजा माला लिए उसके स्वागत में अपने पूरे राज परिकर के साथ खड़ा था, उसके गले में माला दे दिया गया। अंदर गया तो वो नकल करके गणित कर रहे थे। दोनों नकल करते हुए गणित करते हुए पाए गए। राजा ने क्या हो गया, उत्तर चलो बाहर आओ। बोले कि दरवाजा खुल गया। बोले खुल गया। बोले किसने खोला? बोले इसने। बोले इसने तो कोई गणित भी नहीं किया, कैसे खुल गया? बोले भैया तुम गणित में लगे, पहले ये तो देखते ताला लगा है कि नहीं। हकीकत में ताला लगा ही नहीं था, वो गणित के उलझन में उलझ गया था। तो मैं आप सबसे कहता हूं कोई ताला लगा हुआ नहीं है, गणित करने की जरूरत नहीं है। अभी जो बातें आपको बताई गई बहन प्रगति ने, जो न्यूरो साइंस की बहुत अच्छी स्कॉलर है, इस दिशा में काम करी, बहुत सुंदर प्रस्तुति की। और डॉक्टर साहब का तो कहना ही क्या, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की। और डॉक्टर साहब के माध्यम से हमारी एक बड़ी समस्या की पूर्ति हो गई। हम एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहे थे, हमने एक प्लान किया है इस पूरे के पूरे भावना योग के प्रशिक्षण के कार्यक्रम की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। बहुत जल्दी मैं डॉक्टर साहब से चर्चा करके योजना बनाकर ये एक ऐसा कार्यक्रम होगा भावना योग का, जो 21 दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा, पूरे देश भर के लोगों के लिए मैं कहूँगा। और उनके लिए हमारी ये 3 पुस्तकें आपको पहले से उपलब्ध होगी। और ये 3 पुस्तकों में 21 व्याख्यान, जिसमें मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब अगर अपनी सम्मति देंगे तो डॉक्टर साहब की केंद्रीय भूमिका होगी। वो ऑनलाइन, चूँकि मैं बहुत व्यस्त रहता, मैंने तो लिख दिया पुस्तकों में। अब ये चीज़ें आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाए, वो इसलिए कि आप भावना योग पर पूरी महारत हासिल कर सके। एक एक चीज़ें जो आपको पढ़ने के बाद समझ में आ जाए, उसमें पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ वो बात कर लेंगे। प्रतिदिन भी हो सकता है, सप्ताह में 3 दिन भी हो, तो 7 सप्ताह का ये पूरा कोर्स हो सकता है। और उसमें फिर जो लोग प्रत्यक्ष रूप से आए उसकी एक प्लानिंग करके लोगों को उसमें उत्तीर्ण कराया जाए और 3 दिन का एक व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर उन सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये ऑनलाइन कार्यक्रम होगा और इस ऑनलाइन कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बनाकर 2, 3, 4 दिन में आप पूरे देश में इसे फैला दिया जाएगा। और तब तक इसमें इतना स्पेस रखेंगे कि सभी के पास पुस्तकें भी पहुंच सके, तो आप एक प्रकार से भावना योग के मर्मज्ञ बन सकेंगे, सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से। उसमें एक तो हमें डॉक्टर साहब मिल ही गए, और भी आप लोगों के बीच से मैं ले लूँगा, और ये इसको आप लोगों के बीच घर बैठे लाभ प्राप्त होगा। हमें भावना योग को उसी तरह से विस्तारित करना है। आज चौथे चरण की बात संक्षेप में मुझे करनी है, वह है सामायिक। सामायिक शब्द बहुत सरल है, लेकिन इसका अर्थ उतना ही गहरा और अनुभव उतना ही विशाल। सामायिक वो प्रक्रिया है जो हमें अतीत की स्मृतियों से और भविष्य की कल्पनाओं से मुक्त कर वर्तमान में जीने का आदी और अभ्यासी बनाती है, जो काल के बंधन को तोड़कर कर्म के बंधन को काटने का रास्ता बताती। जैन साधना में सामायिक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने सामायिक के लिए व्रत
पंचक परिपूरण सामायिक व्रत पंचक परिपूरण कारण मवधान युक्तेन, व्रत पंचक परिपूरण कारण मवधान युक्तेन। अगर एकाग्रता पूर्वक सामायिक कोई करे तो उसे पांचों व्रतों की परिपूर्णता का कारण माना गया है। ये सामायिक की महिमा है। सामायिक करते समय हम अपने अंदर प्रगाढ़ स्थिरता बनाने में समर्थ हो जाते हैं। हमारा मन बहुत शांत और संयत हो जाता है। कल आपको सामायिक की वैज्ञानिकता भी डॉक्टर साहब के ही मुख से मैं कहलवाऊंगा। कल भावना योग का समापन है और कल का सत्र थोड़ा लंबा हो सकता है और उसमें आपको सामायिक के महात्म का बोध होगा। आज मैं विज्ञान की बात में नहीं करना चाहता क्योंकि कल होगी बात, मुझे बहुत थोड़े से समय में पूरी करनी है। पर ये सामायिक समत्व को बढ़ाता है। हम पहले प्रार्थना करते हैं, फिर प्रतिक्रमण करते हैं, फिर प्रत्याख्यान करते हैं। इसमें इतनी भूमिका बन जाती है कि अब हम सामायिक में लीन हो सकते हैं। सामायिक में क्या किया जाता है? कुछ भी नहीं किया जाता। सामायिक समत्व का अभ्यास है, समता की साधना है। अपनी चेतना को जागृत रखते हुए आप अगर सामायिक में बैठे, प्रार्थना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के उपरांत, तो बस सहज बैठे, सहज बैठे, स्थिर आसन में बैठे, अपनी आती जाती सांसों को देखें और ये अनुभव करें कि सांस आ रही है, जा रही है, मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं। ये जो चीजें दिख रही है ये ऊपरी है, ये शरीर भी ऊपरी है, असली तो भीतर है। बस वह मैं हूं, मैं आत्मा हूं और इसमें ज्यादा कुछ नहीं। स्वस्थो हम, शुद्धो हम, सहजो हम, शांतो हम और सोहम। इस भावना को बार बार दोहराइए। मैं स्वस्थ हूं अर्थात अपनी आत्मा में स्थित हूं। शुद्ध आत्मा हूं अर्थात सब प्रकार के विकारों से परिमुक्त हूं। ये मेरा असली स्वरूप है। मैं शांत हूं, आवेग संवेग से मुक्त हूं। मैं सहज हूं अर्थात क्षोभ से रहित हूं। और अंत में सो हम, बस मेरे भीतर का जो शुद्ध ज्ञान में, दर्शन में, चैतन्य में आत्मा है, परमात्मा है, वही मैं हूं। इन छोटे छोटे महावाक्यों को, मैं वाक्य का प्रयोग कर रहा हूं, है तो शुद्ध शब्द, पर मैंने चलाकर महावाक्य कहा है क्योंकि इन शब्द के अंदर गुम्फित अर्थ अनंत है। इसलिए ये मंत्र है, ऐसा समझना चाहिए। इन्हें बार बार दोहराने से आपके अंदर एक न्यूरल पाथवे बनेगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा सक्रिय होगा, एमिग्डाला पर नियंत्रण होगा, आपके शरीर में लाभकारी हार्मोन्स का, जिसके लिए आपके यहाँ कहते हैं सुखदायी हार्मोन्स की सक्रियता बढ़ेगी। कार्टिसोल की मात्रा थोड़ी रेगुलेट होगी, कम होगी और डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटॉक्सिन और एंडोर्फिन जैसे रसायनों का तेजी से स्राव होगा और उस स्राव के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर जैव रसायनों में परिवर्तन होगा। तो कर्मों के रसायन बदलेंगे। कर्मों की केमिस्ट्री बदलने से जो अभी बंद हो रहा था, वहाँ निर्जरा शुरू हो जाएगी और चेतना शुद्ध बन जाएगी।
तो ये सामायिक से कर्म की निर्जरा होती है, आत्मा निर्मल बनती है, चित्त पावन होता है, चेतना परिष्कृत होती है और जीवन शुद्ध बनता है, विशुद्ध बनता है, स्वस्थ बनता है, आनंद से भरता है। ये अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। प्रतिदिन सामायिक करने का अभ्यास कीजिए। हमारे यहां तो कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को 2 वक्त सामायिक जरूर करना चाहिए। बोलते मेरे पास समय ही नहीं। मैं आपसे कहता हूं सामायिक करने लगो, समय ही समय मिलने लगेगा। जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं सामायिक कैसे करूं, मैं उनसे कहता हूं सामायिक करने के अभ्यासी बन जाओ, तुम्हारे पास पर्याप्त समय निकलने लगेगा। क्यों? सामायिक हमारी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। सामायिक करने से हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा संतुलित और नियंत्रित होता है। मैंने इसके लिए कहा सीईओ। वो अगर किसी भी संस्थान का सीईओ होशियार है तो उस संस्थान का कोई काम रुकता है क्या? बोलो। तो हमारा सीईओ है ना, उसको पूरी तरह चैतन्य रखो और वो चैतन्य होगा। उसको अच्छी सैलरी दो। अच्छी सैलरी दो मतलब उसे अच्छी खुराक दो। सामायिक वह खुराक है जो हमारे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अच्छे से सक्रिय करता है और उसके सक्रिय होते ही एमिग्डाला भी नियंत्रित होने लगता है और हमारे अंदर अच्छे रसायनों की शुरुआत होती है और एक ऐसा न्यूरल पाथवे बनता है जो पुरानी बातों को मिटा देता है, नई को जमा देता है। पुराने संस्कारों का मिटना ही निर्जरा है और नए का जमना ही पुण्य का बंध है। ये पूरे कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया है। आप अभ्यास कीजिए। मैंने अभी आपसे कहा, आप कहते हमारे पास समय नहीं है, मैं कहता हूं सामायिक करने लगो, समय ही समय मिलेगा। जो काम आपको सोचने में, कोई काम को करते समय सोचने में अगर आपको 10 मिनट लगता है, नियमित सामायिक करोगे तो 10 सेकेंड में ही वो निर्णय ले लोगे। किसी काम को संपादित करने में 1 घंटा लगता है, अच्छे से सामायिक करने लगोगे तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। समय निकलेगा कि नहीं? वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति का चित्त विखंडित होता है वो काम नहीं कर पाता। सच्चे अर्थों में वही काम करते हैं जिनका चित्त स्थिर होता है, शांत होता है, एकाग्र होता है, वो अपना काम कर पाता है। सामायिक का अभ्यास हमारे विखंडित चित्त का एकीकरण करता है, केंद्रीकरण करता है और उसके बदौलत हम चीज़ों को बहुत अच्छे से जान पाते हैं, समझ पाते हैं, स्वीकार पाते हैं और अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पाते हैं। तो इसलिए आप सब नियमित सामायिक के अभ्यासी बनिए। सामायिक में किसी भी प्रकार की कमी मत कीजिए। भावना योग की ये सारी चीज़ें इस किताब में एक अध्याय है सामायिक का। ये आत्म साक्षात्कार का मार्ग, ये 8 अध्यायों की एक लघु पुस्तिका है। आपको शब्द से रटनी, समझ गया? और आत्म रूपांतरण का विज्ञान, भावना के विज्ञान पर विस्तार। और जो तीसरी पुस्तक अभी आने वाली है, जिसके अंश अभी डॉक्टर साहब ने पढ़ा, वो भावना योग की एक विस्तारित पुस्तक है। समझ लीजिए समग्र भावना योग पर एक पीएचडी है। वो 24 अध्यायों की पुस्तक। वो पुस्तक बहुत जल्दी तैयार होकर आप लोगों के पास आएगी। तो ये पुस्तकों को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे तो भावना योग के मर्मज्ञ बनेंगे। आपको वो सब काम करना है, वो तैयारी आपने करके चलनी है ताकि जीवन को अच्छा बना सके। मैं समझता हूँ इन 4 दिनों में आपने 5 दिन में भावना योग को समग्रता से जान लिया है
और अब आप भावना योग करेंगे तो आपका रुझान निश्चित बदलेगा। अभी आप केवल श्रद्धा से प्रेरित होकर के करते थे और लोग कर रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि ज्ञान से ज़्यादा काम श्रद्धा करता है। श्रद्धा से ज़्यादा काम होता है। ज्ञानी तो फिर भी दिमाग लगा लेता है, लेकिन श्रद्धालु बिना दिमाग के वो सीधे दरवाज़ा खोलता है, ज्ञानी हिसाब किताब में लगे रहता है। हमारा लक्ष्य दरवाज़ा खोलने का होना चाहिए, जोड़ घटाव में उलझने का नहीं। लेकिन ये बातें मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको भावना योग को समझना भी है और लोगों को समझाना भी है। तो आप तभी समझा पाएंगे जब आपके पास एक एक सवाल का उत्तर होगा। तो वो आप चीज़ों को समझिए, आगे बढ़िए। समय काफ़ी हो रहा है, इसलिए अधिक विस्तार नहीं दूंगा। आप लोग इसी तरह जुड़ते रहिए। कल चारों चरणों का एक समेकित रूप होगा और कल प्रातःकाल ही मैं चाहूँगा आप लोगों को छुट्टी मिल जाए। समापन का सत्र 2 चरणों में प्रातःकाल हम कर लेंगे और ये कार्य पूरा हो जाएगा। 5 दिन के इस भावना योग के सत्र में आप लोगों ने जिस तरह का उत्साह दिखाया है वह बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। आप लोग ऐसे ही करते रहे और हमें चाहिए कि समाज के प्रबुद्ध जनों के बीच अपनी बात को हम तार्किकता और वैज्ञानिकता के साथ रखें, ताकि उनका रुझान भी आए और हर व्यक्ति भावना योग का ध्वजवाहक बनकर इस भावना योग को विश्वव्यापी बनाने में अपना योगदान दे सके। इसके साथ ही बंधुओं, आने वाले 16 तारीख को यहाँ पर गुरुकुल का शुभारंभ होगा। तो 16 तारीख को एक महा आयोजन है, गुरुकुल प्रवेश महोत्सव, जिसमें बच्चे पहली बार विद्यालय जाएंगे। वो 5:20 से 7 बजे तक का कार्यक्रम है। मैं सब लोगों से कहूँगा जो यहाँ हैं और जो घरों में सुन रहे हैं, वे सब अभी से अपनी मानसिकता बनाएं। इस एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बने। आपके यहाँ आने से आपका भी हर्ष बढ़ेगा और बच्चों का उत्साहवर्धन होगा, समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा सायंकालिक सत्र में आप सबको बता दी जाएगी। आज इतना ही रखते हैं, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज, देवादिदेव एकाधराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। कोई भी मनुष्य जब अपनी भूमिका और गरिमानुरूप कार्य करता है तो उसे गौरव प्राप्त होता है। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका यशोगान करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब अपनी गरिमा के विरुद्ध कार्य करता है या कभी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो लोक में निंदा का पात्र बनता है। इस धरती पर दोनों प्रकार के लोग दिखते हैं। एक वे जो अपने जीवन में जो भी करनी है उसे हर हाल में करके ही छोड़ते हैं, और दूसरे वे जो प्रायः अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। जो करणीय को कर डालते हैं वे सदैव गौरव प्राप्त करते हैं, और जो कर्तव्य विमुख होते हैं उन्हें अच्छे शब्दों से नहीं संबोधा जाता। आज जीवन की वर्णमाला के क्रम में मूर्धन्य श की बात है। मैंने इस संदर्भ में पिछली श्रृंखला में षड्यंत्र की बात की थी।
और एक बार सठकर्म की बात भी की। आज मैं इसी शर से एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो घोर मानवीय दुर्बलता के रूप में देखी जाती है। वह है षंढपना, षंढत्व। षंढ शब्द का अर्थ होता है नपुंसक, और ये नपुंसकता, ये षंढत्व दो तरह का है। एक शारीरिक नपुंसकता और दूसरी वैचारिक या मानसिक नपुंसकता। जो लोग शारीरिक रूप से नपुंसक हैं उसमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें इसी रूप में जन्म दिया है। प्रकृति ने जन्म से नपुंसक बनाया तो उस पर्यायगत दुर्बलता के वे शिकार हों तो इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन एक दूसरे प्रकार के नपुंसक की बात बड़ी चिंतनीय और गंभीर है। वह है मानसिक नपुंसकता या वैचारिक नपुंसकता की। आज देखने में ऐसा आता है कि बहुत आयत लोग इस दुर्बलता के शिकार दिखते हैं। आप अपने मन को टटोल कर देखो, सच्चे अर्थों में पुरुष वही है जिसके अंदर साहस है, शौर्य है, संकल्प है और पराक्रम की क्षमता है। जो मनुष्य साहस खो दे, शौर्य खो दे, जिसके अंदर पुरुषार्थ न हो, पराक्रम न हो, वो सच्चे अर्थों में पुरुष कहलाने का अधिकारी नहीं है। मैं अपनी बात की शुरुआत महाभारत के प्रसंग से कर रहा हूं। जब कुरुक्षेत्र में रणांगण में अर्जुन ने अपने परिजनों को देखा तो घबरा उठा। वो घबरा उठा, अपना हिम्मत खो बैठा, हिम्मत हार गया। और श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि न श्रेयोनुपश्यामि स्वजन हत्वा माधव। हे माधव, हे श्री कृष्ण, मुझमें इसमें कोई भला नहीं दिखता। मैं अपने स्वजनों की हत्या करके कोई अच्छा नहीं समझता। मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। और कहते हैं ऐसा कहकर वो रथ के पृष्ठभाग में जाकर बैठ गए। मुझे नहीं मालूम कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ ऐसा कब कहा और क्यों कहा, लेकिन इस घटना में एक बात प्रकाश में आती है कि जब मनुष्य का मन हताश होता है या व्यामोह से ग्रसित होता है तो उसके हृदय से ऐसे ही हताशा, निराशा भरी बात निकलती है। रथ के पीछे चले जाने का मतलब ही है अपने हिम्मत को खो देना, पीठ दिखा देना। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधते हुए जो बात कही वो आज के संदर्भ में बड़ी प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मास्म गमय पार्थ नैतत्त्वयि उपयुज्यते। हे पार्थ, तुम अपने क्लैब यानी नपुंसकता का, षंढत्व का प्रदर्शन प्रकट मत करो। ये तुम्हारे लिए शोभास्पद नहीं है। न तत्त्वयि उपयुज्यते, ये तुम्हारे लिए किसी भी अर्थ में उपयुक्त नहीं है। उठो, युद्ध करो, गांडीवास्त्रम करे करो। अपना गांडी उठाओ, अस्त्र उठाओ और प्रहार करो। उठो, जागो, उद्यम करो और इन शत्रुओं का प्रहार करो। तुम इन्हें स्वजन कहते हो और सोचते हो इन्हें मारने में मुझे दोष लगेगा। अरे मुर्दों को, जिंदों को मारने में दोष लगता है। जो नैतिकता को खो चुके हैं वो जीते जी भी मरे हुए हैं। मरे को मारने में कोई दोष नहीं है। ये एक संदर्भ है, पर वहां जिस संदर्भ में बात कही गई
वो बात मैं आज आप सबके बीच रखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन नपुंसकता छोड़ो, कर्तव्य करो, वीरोचित कर्तव्य करो। इस समय इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। अभी ये समय नहीं है, अभी समय युद्ध का है, रणभेरी बज चुकी है। अपने पुरुषार्थ को प्रकट करो और अपने पौरुष और पराक्रम का प्रदर्शन करो। जागो, चेतो, उठो। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य कुल ये है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो वह अपनी नपुंसकता को प्रदर्शित करता है। संढत्व के 4 अर्थ हैं: कर्तव्य विमुखता, पलायन, भीरुता और कायरता। ये चारों स्थितियां मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है। कर्तव्य विमुखता कभी नहीं होना चाहिए। मैं एक शास्त्र पढ़ रहा था, उस शास्त्र में मुनियों के संदर्भ में बात लिखी। श्वेतांबर शास्त्र की बात कर रहा हूं। हेमचंद सूरी की कृति है, हरिभद्र सूरी या हेमचंद सूरी, मैं भूल रहा हूं, संबोध प्रकरण ग्रंथ है। उसमें एक बात लिखी, एक समय था जब श्वेतांबर परंपरा में मुनिगण जरूरत पड़ने पर ही वस्त्र धारण करते थे। बाद में संपूर्ण वस्त्र अधिक आ गया। तो उन्होंने अपने संबोध प्रकरण में एक बात लिखी कि जो साधु जरूरत न रहने पर भी वस्त्र अधिक धारण करते हैं वे क्लीब हैं। क्लीब कहो, संड कहो, नपुंसक कहो, नामर्द कहो, सब एक अर्थ है। मैं इस विषय में ज्यादा आगे कुछ नहीं कहना चाहता, पर यह वाक्य, ये संदर्भ मैं केवल इस अर्थ में लेना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन नहीं करता वो संड है। ऐसा कहने में कोई भी अत्युक्ति नहीं। आज किसी व्यक्ति को नपुंसक कह दो तो उसे गाली लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे कैसे नपुंसक हो? पर नपुंसकता तुमने अपने जीवन में धर रखी है, तो कोई कहे या ना कहे वो तो प्रकट हो रहा है। मर्दानगी दिखनी चाहिए तुम्हारे भीतर, वीरोचित कर्तव्य तुम्हारे अंदर प्रकट होना चाहिए, तुम्हारे भीतर शौर्य और पराक्रम के लक्षण दिखने चाहिए। यदि ऐसा कुछ करोगे तो अपने जीवन का उत्कर्ष करोगे। कर्तव्य से विमुख होगे तो ये कभी भी तुम्हारे शौर्य की गाथा नहीं बन सकती। दुनिया में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने विषमतम परिस्थिति में भी अपने पराक्रम का परिचय दिया है और सामने वाले शत्रुओं का सामना किया है, और बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने सामने वालों के पास जाकर के घुटने टेक दिए। हम अगर देखें तो अपने देश के इतिहास को पलट करके देखें तो ऐसे अनेक वीर राजा हुए, राणा प्रताप जैसे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे, जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों के सामने जमकर लोहा लिया, प्राणों की बाजी लगाकर अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। वे वीर आज भी पूरे मनुष्य जाति के लिए आदर्श बन गए। उन्होंने वीरोचित कार्य किया, वे पुरुष हुए। लेकिन बहुत से ऐसे राजा महाराजा हुए, चाटुकार लोग हुए, जो जाकर के उनसे गुप्त अपने स्वार्थ के लिए संधि कर ली और उनके चरणों में जाकर घुटने टेक दिए। अगर मैं ऐसे कर्तव्य विमुख गद्दार राजाओं को संड कहूं तो कोई गलत है क्या? यही संडपना है। जो कर्तव्य से विमुख हो वो संड है। संत कहते हैं तो मनुष्य हो, पुरुष हो, तो वीरोचित कार्य करना। अपने जीवन में ऐसे संढत्व को कभी प्रकट मत होने देना। वैचारिक रूप से पराक्रमी बनो, मानसिक रूप से परिपक्व बनो। तुम्हारे जीवन में वो संकल्प दिखना चाहिए, साहस दिखना चाहिए, दब्बूपन नहीं होना चाहिए। तो कर्तव्य के प्रति दृढ़ता मन में जगनी चाहिए। मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे करना है।
कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि खुद तो अपने आप को बचाने जिनका दायित्व वो तो करते ही नहीं, बल्कि अपने साथ औरों को भी नुकसान करा देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी अपने स्कूटर से जा रहा था, बरसात का दिन था, पानी उछता, पानी के छींटे एक पहलवान को लगी। वो कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, उसका पैजामा कुर्ता दोनों खराब हो गया। उसे गुस्सा आया, उसने गाड़ी रोक के उसे एक चांटा मारा। एक चांटा मारा तो फिर कहा, भैया देखो मुझे मार दिया सो मार दिया, मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बोले क्या बोलते? उसने एक चांटा पत्नी को भी दे दिया। बोले भैया देखो पत्नी को मार दिया है, मैं बर्दाश्त कर लिया, पर मेरे बच्चों को मत मारना। उसने उसके दोनों बच्चे थे, दोनों को भी एक एक चांटा ठोक दिया। जब चारों को ठोक दिया तो उसने स्कूटर में किक मारी और गाड़ी आगे बढ़ा दिया। घर आया, सबने बोला पापा आप पिटे सो पिटे, हम लोगों को क्यों पिटवा दिए? आप पिटे सो पिटे, हम लोगों को क्यों पिटवा दिए? बोले इसलिए कि अब कोई नहीं बोलेगा कि अकेले पापा पिटे, सब पिट गए। अब किसी की कोई शिकायत नहीं रहेगी, सब पिट के आए हैं, सब पिटे पिटाए हैं। मैं समझता हूं ऐसे पौरुष विहीन व्यक्तियों के लिए ही यह संड शब्द उपयुक्त होता है। सामना करो, मुकाबला करो, कर्तव्य विमुख कभी मत हो। इसी प्रकार दूसरा शब्द है पलायन, मैदान छोड़ देना, भाग जाना। हमारे यहां एक शब्द है रण छोड़ दास, है ना? एक है रण बहादुर और दूसरे होते रण छोड़ दास। तो रण छोड़ वो जो पीठ दिखा के भाग जाए, नहीं, जीवन में कभी पीठ मत दिखाना। मैं किसी लड़ाई झगड़े और युद्ध और संग्राम की ही बात नहीं कर रहा हूं। जो लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े हो, संकल्प के साथ आगे बढ़ो और उसकी अंतिम संभावना तक अपना प्रयास जारी रखो, तब तुम्हारे लिए जीत हासिल होगी। लक्ष्य तो बड़ा लिया चले और थोड़ी सी चुनौतियां आई, भैया आप तो मेरे बस का नहीं, चलो लौट चलो, नहीं, ऐसे लौटोगे तो लुढ़कते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। पहाड़ चढ़ते हैं ना, पहाड़, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं तो बेरोक टोक चढ़ते ही जाते हैं, उनको कोई रोकता नहीं। तकलीफें होती है तो भी, उम्र दराज होने के बाद भी हमको चढ़ना है तो चढ़ना है, ठान कर जाते हैं और पूरी बंद ना करके लौट आते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सुबह 2 बजे चलते, रात के 8 और 9 बजे तक लौटते हैं, लेकिन हिम्मत के साथ, साहस के साथ चढ़ना है, अपने पैरों पर चलना है, चढ़ना है सो चढ़ना है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जवान भी होते हैं, चढ़ना शुरू किए, थोड़ा ऊपर चढ़े, अरे अपने बस की तो नहीं है, मैं तो चला, या तो कोई डोली ढूंढो, नहीं नहीं मैं तो अब यहीं से प्रणाम कर लेता हूं। क्या बोलेंगे उनको? आए काहे के लिए थे? ये क्या है? ये सब पलायन है। पलायन शब्द बहुत व्यापक संदर्भ में लेना। कभी भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाओ तो जब तक उसकी प्राप्ति की अंतिम संभावना शेष न रहे तब तक उसमें लगे रहो, डटे रहो, रास्ता मत मोड़ो। मुझे अपना लक्ष्य पाना है तो पाकर ही रहना है। हाँ, लक्ष्य बनाते समय जरूर ध्यान रखो कि वो लक्ष्य, जिस लक्ष्य को मैंने पाया है, वो लक्ष्य की पूर्ति के पीछे मेरी पास संसाधन क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, इन सब बातों को देख करके अपना बड़ा लक्ष्य बनाओ और बड़ा लक्ष्य को पाने के लिए बड़ा पुरुषार्थ जगाओ। हारो मत, मुंह मत मोड़ो, करना है तो करना है और जब तक उस लक्ष्य को पाएंगे नहीं, डटे रहना है। रिवर्स होने का काम ही नहीं, अब पीछे नहीं मुड़ सकता, बढ़ गया सो बढ़ गया, अब आगे बढ़ना है, पीछे की बात ही नहीं, जो होगा सो होगा, दिस और दैट। कुछ लोग होते हैं दुविधा, अरे भैया कर तो लिए, अब होगा कि नहीं होगा, कहीं विफल ना हो जाऊं, क्या हो जाए, क्या करें, अरे इस तरह के कहते दुविधा में दोनों गए, माया मिलन राम, या संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय के संदेह के झूले में झूलता है वो झूलता ही रहता है, पहुंचता कहीं नहीं।
तो अपने जीवन में कभी भी पलायन धर्मी मत बनो। आजकल इस तरह की मनोवृत्ति बहुत है। किसी के साथ नहीं बनी उससे संबंध तोड़ दो, चाहे वो पत्नी हो या पति। माँ बाप के साथ नहीं बनी उनको छोड़ दो। किसी के साथ कुछ नहीं बना, अरे बनाने की बात सोचो, छोड़ने में क्या महारत है, क्या विशेषता है? सब तो छोड़ना है। बदलने की बात, अपने आप को बदलो। सामने वाले को बदलने की जगह खुद को बदलने की बात सोचो। देखो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। मेरे पास एक युवक अपने भाई को लेकर आया। भाई ने शिकायत की कि महाराज जी बहुत कठिनाई है। बोले क्या बात है? बोले भाभी का स्वभाव ठीक नहीं है। और भाभी का स्वभाव ठीक नहीं है, हमें भैया से कोई शिकायत नहीं, पर भाभी का स्वभाव ठीक नहीं है और इनके साथ अब एडजस्ट कर पाना मेरे लिए बस का नहीं। मैंने जब उसके भाई की तरफ देखा तो उसने एक ही बात कहा, महाराज जी ये बताओ, मैं इससे केवल यही पूछना चाहता हूं, भाभी को तो मैं छोड़ सकता नहीं, ब्याह करके लाया हूं, 7 फेरे हैं और 20 साल हो गए निभाते निभाते, महाराज जिंदगी भर निभाना है। भाभी को मैं छोड़ सकता नहीं, उसके स्वभाव को मैं बदल नहीं सकता, तो आप इसको आप बताइए मैं क्या करूं? भाभी को छोड़ सकता नहीं, उसके स्वभाव को मैं बदल सकता नहीं, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैंने उसकी तरफ देखा और हमने उससे कहा, तू भाभी का स्वभाव भले न बदल सक, भाभी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल ले और उसका निर्वाह कर। भाभी से भाग कर क्या करेगा? आखिर तू बोल रहा है तुम दोनों भाइयों में 10 साल का अंतर है, इतने साल से तेरे घर में भाभी है, 20 साल हो गए तूने निभाया है, तो उसको थोड़ा बहुमान दे। नेचर किसी का कोई हो, उसे निभाने में हमारे जीवन की महानता है, तोड़ने में नहीं। पलायन नहीं, पारायण। छोड़कर भागना बड़ा है जी। एक बार एक सज्जन आए, बोले महाराज हमको दीक्षा लेनी है। बोले क्यों भाई, क्या बात हो गई? दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? बोले महाराज हमारी घर में किसी से बनती नहीं। हमारे घर, तेरी दीक्षा के पहले घर में नहीं बनती, दीक्षा ले लेगा तो संघ में नहीं बनेगी। वहां से भाग के आए, यहां से भाग के कहां जाएगा? ध्यान रखना, भाग कर दीक्षा नहीं ली जाती, जाग कर दीक्षा ली जाती। भाग करके दीक्षा नहीं ली जाती, जाग करके दीक्षा ली जाती है। और जागता वही है जिसका भाग्य जागता है। भागो मत, जागो और त्यागो। जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी चुनौती आए, डरो मत, भागो मत, जागो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। समस्या को सामने खड़े रखोगे तो उलझे रहोगे और समाधान की तरफ दृष्टि रखोगे, सुलझ जाओगे। समस्या को सामने मत रखो, समाधान की संभावना तलाशने की कोशिश करो। पलायन नहीं करना है, सामना करना है। ध्यान रखना, युद्ध के विषय में कहा जाता है कि युद्ध में अपने जान बचाने की खातिर पीठ दिखाकर भागने से अच्छा प्राणों की आहुति दे देना है। जो प्राणों की आहुति देता है उसे वीर और शहीद के रूप में जाना जाता है, और जो मैदान छोड़ करके भाग जाता है उसे संड कहा जाता है, उसे नपुंसक कहा जाता है, उसे क्लीब कहा जाता है। वो रणछोड़ दास बन जाता है। बहादुरी के साथ सामना करो। पर मेरे प्रवचन का अर्थ ये नहीं ले लेना कि आज तो महाराज ने कहा आज आए मार कूट के ठीक कर दो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बाहर की लड़ाई की तो मैं कभी चर्चा ही नहीं करता। चर्चा क्या, बड़ाई बाहर की लड़ाई में कभी चाहता ही नहीं। मैं तो चाहता हूं लड़ाई भीतर की हो। जो तुम्हारे दोष है, तुम्हारी दुर्बलताएं हैं, तुम्हारे अंदर की दुर्गुण है, उनसे लड़ो, उनको दूर करो। जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे ना, तो सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। जीवन का एक रूप ही अलग होगा। तो कभी पलायन की बात मत सोचो, मुझे पारायण करना है। तीसरी बात, डरपोक रहना।
डरपोक दब्बू, कई लोग होते हैं बड़े डरपोक, अरे भैया कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, डरते हैं। एक के साथ ऐसा हुआ, घर में चोर आए, चोर आए तो आहट हुई। पत्नी ने पति को जगाया कि देखो घर में चोर आए, कुछ करो। तो चोर का नाम सुनते ही कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। पत्नी कह रही, अरे चोर आए हैं, चोर अभी दूसरी जगह, आप ऐसे कांपोगे तो क्या होगा, ऐसे चोर के नाम से कांपोगे तो क्या होगा, आपको अभी हमारे समय कांपने का समय नहीं है, अभी तो मुकाबला करने का समय है। हम तो कह रहे कि आप ठीक है, अब आप कांप रहे, आप यहीं रहो, मैं उनका मुकाबला करने जा। नहीं नहीं तुम मत जाना, तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। बोले नहीं जाएंगे भी तो कुछ हो जाएगा, फिर अभी एक का नहीं दोनों का होगा। पत्नी ने कहा, आप जैसे दब्बू व्यक्ति के भरोसे घर कुछ नहीं चल सकता, आप शांति से रहो। उसने अपने पति को कमरे में बंद किया और खुद दूसरे कमरे में जाकर के आसपास के लोगों को सूचनाएं दी, फोन के माध्यम से लोग इकट्ठे हो गए और तब तक उसने चोरों को अपने बातों में लगाए रखा, चोरों को पकड़वा दिया। लोगों ने कहा इसकी सूझबूझ और विवेक की सराहना की कि इतने कितने सूझबूझ से अपना काम किया। और उसके पति के बारे में जो लोगों ने पति का हाल जाना, बोला कैसा दब्बू है, क्या है। कई लोग होते हैं थोड़ी सी बात से घबरा उठते हैं। घबराना नहीं, डरना नहीं, सामना करने का जज्बा अपने भीतर जगाओ, मुकाबला करना सीखो। और यदि कोई ऐसी चुनौती सामने आती है तो उसका डट कर सामना कर जवाब दो, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। अपने अंदर कायरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डरने का काम नहीं। डरना है तो केवल पाप से डरना और किसी से मत डरना। डरना है तो भगवान से डरना और किसी से मत डरना। डरना है तो गुरु से डरना और किसी से मत डरना। बाकी और किससे डरना है, गलत करो नहीं तो डरो मत, और गलत करके डरने से भी कोई फायदा नहीं है। हमें गलत कभी करना ही नहीं, न डरना है न डराना है, अपितु जीवन भर अपने कर्तव्य में डटे रहना है। ये प्रयास होना चाहिए। जो व्यक्ति महान होते हैं वे कभी डरते नहीं, उनके सामने चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना आए, दृढ़ता से उसका मुकाबला करते हैं। राजा अपने वजीर से किसी बात को लेकर क्षुब्ध हो उठा। उसने घोषणा करा दी कि कल वजीर को सूली पर चढ़ाया जाएगा। वजीर को, मंत्री को कल सूली पर चढ़ाया जाएगा, सरेआम सूली पर, आम चौराहे पर सूली पर चढ़ाया जाएगा। संयोग से ये सूचना जब वजीर के पास पहुंची, वो वजीर का जन्मदिन था और उसके सारे प्रशंसक उसके जन्मदिन का उत्सव मना रहे थे। इसी उत्सव के मध्य राजआज्ञा उन तक पहुंची कि कल दिन के 12 बजे आम चौराहे पर इनको सूली पर चढ़ाया जाएगा। सब लोग स्तब्ध रह गए, नाच गान बंद हो गया। वजीर ने कहा चालू करो नाच गान, चालू करो नाच गान। लोग कह रहे ये कैसे नाच गान हो गए, हाथ तो पैर ही कीलित हो गए, हम चल से कैसे सकते हैं। बोले मैं कह रहा हूं चालू करो नाच गान। आपको कल सूली पर चढ़ाया जाएगा और आप कह रहे नाच गान चालू करो। हाँ कल चढ़ाया जाएगा, आज थोड़ी। जब चढ़ाया जाएगा तो चढ़ाया जाएगा, सूली पर चढ़ने की बात कल है, आज तो जीवन का आनंद लेने की बात है। और मैं नाचते हुए ही सूली पर चढ़ूंगा, मैं नाचते हुए ही सूली पर चढ़ना चाहता हूं। चलो चलने दो, नाचते हुए मैं सूली पर चढ़ूंगा, जो हुआ होने दो। नाच गान चालू हुआ। राजा ने अपने गुप्तचरों से पूछवाया कि वहां का माजरा क्या है, वहां का माजरा क्या है। जवाब दिया गया कि महाराज वहां तो कोई फर्क नहीं, बड़ा आनंद है, वहां कोई मातम नहीं, बल्कि ऐसा आनंद है जैसे किसी के पुत्र का जन्म हुआ, वो भी लंबी प्रतीक्षा के बाद। राजा ने तुरंत वजीर को, मंत्री को बुलाया और कहा मैं अपना आदेश वापस लेता हूं, मैं अपना आदेश वापस लेता हूं।
क्योंकि जो जीना जानता है उसे कोई मार नहीं सकता। मैं आपको वापस लेता हूं और मैंने केवल आपके जज्बात की परीक्षा के लिए काम किया था, मुझे कुछ करना नहीं था। तुम्हारे सामने जब कभी एडवर्स सिचुएशन क्रिएट होती है तो तुम क्या करते हो? अचानक कुछ हो जाए, अधिकतर लोग घबराते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोई रास्ता नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है, समझ होती है, संयम होता है, सूझबूझ रहती है, वो कभी भी घबराता नहीं, अपितु उस सिचुएशन को पूरी तरह समझने की कोशिश करता है और उसका सॉल्यूशन खोजता है कि कैसे इसका समाधान निकल सकता है। वो सॉल्यूशन खोजो और उसके अनुरूप अपना जीवन जियो तो जीवन का आनंद है। वैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, निरंतर वो जागरूक होना चाहिए। मुझे डरपोक नहीं बनना और कायर भी नहीं बनना। जो जब जैसा है उसका सामना करके, मुकाबला करते हुए अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना है। तभी हम अपने पुरुषत्व को या मनुष्यत्व को सार्थक कर पाएंगे। जो लोग फिजिकली नपुंसक होते हैं या जिनके अंदर शारीरिक नपुंसकता बढ़ती है, वे उसके 25 इलाज करवाते हैं और बहुत सारी ट्रीटमेंट भी लोग बताते हैं, लेकिन मानसिक और वैचारिक नपुंसकता के प्रति लोगों का ध्यान कम जाता है। मैं मानता हूँ तन की नपुंसकता तो केवल संतति को रोकती है, मन की नपुंसकता पूरी संस्कृति को खंडित कर डालती है। संतति के विच्छेद से उतना नुकसान नहीं जितना कि संस्कृति के विच्छेद से। अपनी संस्कृति की सुरक्षा करना चाहते हो तो अपने पौरुष को प्रकटाओ, जागरूक रहो, जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो जिससे आत्मा की स्थायी समुन्नति हो सके और जीवन का चिर विकास कर सके। हमारा मार्ग सिद्धों का मार्ग है और सिद्धों का मार्ग साहसी और पराक्रमियों का है, डरपोक और नपुंसकों का नहीं, बुजदिल और नामर्दों का नहीं। अपने अंदर मर्दानगी आनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, अच्छा घटित कर सके, स्वयं की रक्षा कर सके और औरों की भी रक्षा कर सके। ये पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर दीनता आती है, तुम्हारे अंदर हीनता आती है, तुम्हारे अंदर डब्बूपन आता है और तुम्हारे अंदर भीरुता के भाव आते हैं तो समझ लेना तुम मर्दानगी से दूर हो रहे हो। तुम्हारा पुरुषत्व पौरुष लांछित हो रहा है, उसे बचाओ और जीवन को सतपथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफलीभूत होगा और अपने जीवन को हम एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकेंगे। आज की इस सभा को मैं विराम दूंगा, सभी आप मेरे साथ दोहराएंगे मंगल भावना को। मंगल 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 होए जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश काले से रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित्य मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के
हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।